वीडियो में आप परसेंटेज के ऐसे सवालों को सीखेंगे जो आप में से ही कुछ साथियों ने हमसे कमेंट करके पूछे हैं। तो पहला एग्जाम्पल आप में से ही जिस साथी ने हमसे पूछा है उनका कमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसमें लिखा हुआ है कि मेरा एग्ज़ाम हुआ 600 नंबर का, जिसमें मुझे टोटल नंबर 396 मिले, तो इसमें कितना परसेंटेज बना मेरा। यानी कि 600 नंबर का इनका पेपर हुआ जिसमें से इनको 396 नंबर मिले, यानी कि 396 नंबर मिले। तो ये पूछ रहे हैं कि कितने परसेंट मुझे नंबर मिले। तो ये बहुत ही आसान है, आप यहाँ पर देखेंगे और 2 मिनट में इसको समझ जाएंगे। देखिए इनका पेपर हुआ कितने नंबर का, 600 नंबर का। जितने भी नंबर का पेपर होता है, टोटल जो नंबर होते हैं उसे इस लाइन के नीचे लिखा जाता है। 600 का पेपर हुआ है, उसे इस तरह से आप नीचे लिख देंगे और जितने नंबर मिले हैं 396 उसे आप ऊपर लिख देंगे। पहला काम तो आप ये कर देंगे। आपने स्कूलों में देखा भी होगा कि आपके जो टीचर होते हैं वो इस तरह से नंबर आपकी कॉपी में लिख के और इस तरह से गोला बना देते हैं। तो ये जो नंबर होते हैं ये बड़े वाले नंबर को नीचे लिखते हैं और उसमें से जो नंबर मिले उसे ऊपर लिख देते हैं। तो ये अगर देखा होगा आपने तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो समझ लीजिए जो पूरे नंबर होते हैं उसे नीचे लिखा जाता है और जितने नंबर मिलते हैं उसे ऊपर लिखा जाता है। और इसे परसेंटेज बनाने के लिए सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। कितने का, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। बस 100 से आप इसमें गुणा कर दीजिए और आप इसको 600 से डिवाइड कर दीजिए, 100 से। जितने भी नंबर का इसको डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज निकल कर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये 100 जो है ये ऊपर लिखा हुआ है और ये नंबर नीचे लिखा हुआ है। तो बटे में अगर नंबर है तो ऊपर से कट जाता है, अगर लास्ट में नंबर में जीरो है तो लास्ट में 2 जीरो हैं, यहाँ भी लास्ट में 2 जीरो हैं, ये कट गए। यहाँ नीचे 6 बचा, ऊपर 396। जब 396 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास निकलकर, 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 6 छंग 36 होता है, 6 आ गया। 3 बचा, 3 इसके साथ जाएगा, फिर 6 छंग 36, 6 यहाँ आ जाएगा, यानी कि 66% नंबर मिले हैं। तो इस तरह से परसेंटेज निकाला जाता है। तो आप समझ गए होंगे परसेंटेज किस तरह से निकाला जाता है, लेकिन मैं आपको इस एग्जांपल को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। ये देख लीजिए आप यहाँ पर जो 600 नंबर मिले हैं ये पूरे नंबर हैं और उसमें से जो नंबर मिलते हैं वो ऊपर लिखे जाते हैं। लेकिन ये कितने परसेंट है उसे 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाला जाता है। लेकिन आपसे कभी कभी कुछ सवालों में इस तरह से भी पूछा जा सकता है, मान लीजिए ये ऊपर वाला नंबर ना दिया होता और आपसे कहता कि 600 नंबर का पेपर हुआ है, उसमें से 66% मिले हैं, तो उसे कितने नंबर मिले हैं। तब आप क्या करते, तब आप यहाँ पे x रख देते और बटे में 600 रख देते। यानी कि आपको परसेंटेज दिया है, टोटल नंबर दिया है, तब आप इसको जो जहां पर लिखा है उसको वैसे ही लिख देंगे। आप सिर्फ आपसे पूछा है कि कितने नंबर मिले, तो जो नंबर पूछा है उसे x मान लीजिए। यानी कि 396 अगर ना पता होता तो यहाँ पे हम x रखते, मल्टीप्लाई 100 करते बटे 600, यानी हम मान लेते कि उसे x नंबर मिला है और ये हमें निकालना है। और 66 अगर दिया होता तो इसको यहाँ लिखते, इसको इधर बराबर के उधर ले जाते, मल्टीप्लाई करते, 100 से डिवाइड करते तो इसकी वैल्यू आ जाती। लेकिन यहाँ पे ये दिया था ये चीज, तो हमने इसे x मान लिया या नहीं भी माना, इसको कैलकुलेट करके इस तरह से आंसर इसका निकाला जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि परसेंटेज किस तरह से निकाला जाता है। तो इसी एग्जाम्पल पे आधारित और भी कमेंट हमसे आप में से ही कुछ साथियों ने किए थे और उनके कमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसमें भी इसी तरह से कुछ पूछा गया है कि 500 में से 450 नंबर मिले तो कितना परसेंट होगा, या फिर और भी एग्जाम यहाँ पर कमेंट है आप देख सकते हैं। इन सब का कमेंट का आप ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर निकाल के आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और कमेंट में आप इस तरह से आंसर बताएंगे, जैसे कि इसमें कमेंट में एक लिखा हुआ है 500 में से 450 नंबर मिले, तो आप इसमें किस तरह से कमेंट लिखेंगे, 500 में से 450 का परसेंट इतना होगा। इस तरह से आप लिखेंगे तो जो भी कमेंट पढ़ेगा उसकी भी हेल्प हो जाएगी और जिन्होंने कमेंट किया था उनकी भी हेल्प हो जाएगी, उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा और जो पढ़ेगा उसे भी अच्छे से समझ में आएगा और इस तरह से हम बहुत जल्दी ही आगे बढ़ जाएंगे। आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और आपके लिए दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं कि दूसरे टाइप का अगर कुछ एग्जाम्पल हो या दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो तो उसे किस तरह से करेंगे। तो आप में से ही एक और साथी ने हमसे कमेंट करके पूछा और इनके कमेंट में ये लिखा हुआ है कि एक क्लॉथ का प्राइस 1250 रुपये है। क्लॉथ यानी कि कपड़ा, कपड़े का प्राइस 1250 रुपये है और इसमें से लेस करना है 30%। तो इसे किस तरह से करेंगे ये भी आप यहाँ पर देख लीजिए। एक कपड़े का प्राइस कितना है, 1250 रुपये है, तो आप 1250 लिख देंगे
और इसमें से लेस करना है 30%। यानी कि ये 1250 जो है ये कोई कपड़े का प्राइस है, और जो भी कपड़े का प्राइस है ये अपने आप में 100% है, यानी पूरा है। तो जो पूरा नंबर होता है उसे नीचे लिखा जाता है और ऊपर वो नंबर लिखते हैं जो इसमें से मिलता है। लेकिन ये कोई पेपर तो है नहीं जो इसमें से नंबर मिला है, ये तो क्लॉथ का प्राइस है, कपड़े का प्राइस है। तो इसमें कह रहा है 1250 में से लेस करना है, माइनस करना है 30%। यानी कि हमें 1250 का 30% निकाल लें और इसमें से माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा। तो हमें इसमें से ये नहीं मालूम है कि इसका 30% कितना होगा, तो हमने मान लिया कि वो 30% क्या है, x है। यानी 1250 में से कुछ नंबर है, वो कितना है, अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो लिखा हुआ है आपके सवाल में कि वो 30% है। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको कि 1250 का 30% क्या होगा। तो पहले हम निकाल ले वो नंबर, तो वो नंबर निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 30% इसमें से लेस हो गया। तो ये इस तरह से आप लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, यहाँ 30% लिखा हुआ है 30 लिखेंगे, बराबर के उधर जैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे, और ये नंबर बटे में लिखा हुआ है भाग में 1250। तो जब बराबर के उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1250। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, नीचे बटे में, यहाँ मल्टीप्लाई में 100 था तो बराबर के उधर जाके ये बटे में आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आखिरी में एक जीरो है, आखिरी में दो जीरो है, एक जीरो ये दो जीरो इस तरह से कट जाएंगे लास्ट के आपके। नीचे 1 बचा, 1 का कोई मतलब नहीं होता, ऊपर सिर्फ 3 बचा है और 125 बचा है। यानी 3 का 125 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा आपके पास, 3 बचे 15 की 5 हासिल लगी 1, 3 दूना 6 और 1 7, 3 एकम 3, यानी कि 375 रुपए निकल कर आ गया। यानी कि आपको पता चल गया कि 1250 का 30% कितना होगा, 375 होगा। यानी कि 375 को अगर आप 1250 में से माइनस कर दें तो आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। यही पूछा गया है कि क्लॉथ का प्राइस 1250 है जिसमें से 30% लेस करना है और 30% हमने निकाल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली 1250 यहाँ पर लिखेंगे और नीचे कितना है 375, उसे आप माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। 10 में से 5 गया तो बचा 5, यहाँ बचा 4, एक उधार लेंगे, 14, 14 में से 7 गया तो बचा 7, यहाँ बचा 1 तो 11 हो जाए, 11 में से 3 गया तो बचा 8। यानी कि आपको पता चल गया कि 875 रुपए का क्लॉथ आपको देना है। यानी कि 1250 में से जब 30% लेस करेंगे, माइनस करेंगे तो 875 रुपए आ जाएगा। तो इसी सवाल पे आधारित एक और कमेंट है मेरे पास, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका भी आप इसे ट्राई करेंगे ये होमवर्क में और इसका आंसर निकाल के आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ गई हो यहाँ तक तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और कुछ और टाइप के एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल भी आप में से ही किसी साथी ने हमसे कमेंट करके पूछा था, उनका कमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है, इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स 46% आर गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। यानी कि एक क्लास है, कोई कक्षा है जिसमें 45 स्टूडेंट हैं, 45 विद्यार्थी हैं टोटल, जिसमें से 46% गर्ल्स है। ये आपके एग्जाम्पल में बताया गया है आपके कमेंट में। और इसमें बॉयज़ का हमें बताना है कि बॉयज़ कितने हैं। तो कोई भी नंबर हो वो अपने आप में 100% होता है, ये आपको मालूम है। टोटल कितने विद्यार्थी हैं 45, यानी ये 45 जो नंबर है ये अपने आप में 100% है और इसका 46% गर्ल्स है और आपको बॉयज़ बताना है। यानी कि 100% में से 46% जब आप माइनस करेंगे तो आपको बॉयज़ का परसेंटेज पता चल जाएगा। तो जब 100 में से 46 माइनस करेंगे तो 54% आ जाएगा। आपको पता चल गया कि बॉयज़ इसमें 54% हैं। बस हमें यही निकालना है। आइए देखते हैं यहाँ पर कैसे निकालेंगे। टोटल आपके पास कोई क्लास है जिसमें 45 विद्यार्थी हैं। टोटल जो नंबर होता है वो नीचे लिखा जाता है, आपको मालूम है। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं 45। अगर आपको गर्ल्स निकालना है तो जी लिख दीजिए, अगर बॉयज़ निकालना है तो बी लिख दीजिए, और या फिर आपका मन है तो एक्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो आपका मन हो वो लिख सकते हैं। तो हमें बॉयज़ निकालना है इसलिए हमने बी लिख लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 45 में से जितने बॉयज़ होंगे उसका परसेंटेज अगर हमें बनाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको मालूम है। तो बराबर कर लेंगे 45 टोटल विद्यार्थी हैं, 45 स्टूडेंट्स हैं टोटल, जिसमें से गर्ल्स आपको दी गई हैं कितनी 46%। तो 100 में से 46 माइनस करेंगे तो 54 आ जाएगा। तो आपको पता चल गया कि 54% इसमें बॉयज़ हैं, यानी कि 54% जो हैं वो लड़के हैं। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, बी बराबर लिखना है, बराबर के उधर ये सारा नंबर उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 54, जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहेगा। ये चीज़ बटे में है, भाग में है, बराबर के उधर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी 45।
और ये मल्टीप्लाई में जो चीज़ है वो बराबर के उधर जाके डिवाइड में हो जाएगी, तो 100 यहाँ नीचे आ गया। अब सिंपली 54 का 45 में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर हम कर लेते हैं 54 और 45 यहाँ पर लिख देते हैं, मल्टीप्लाई सिंपली कर लेते हैं। 5 चौक 20 की 0 हासिल लगी, 2 5 5 25 और 2 27, यहाँ 4 चौक 16 की 6 हासिल लगी, 1 4 5 20 और 1 21। यहाँ इसको जोड़ लेंगे, 0 6 6 12 13 3 हासिल लगी 1 और ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। यानी कि आपको पता चल गया, इसको मल्टीप्लाई करके 24 30 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 24 30 बटे 100। जब यहाँ 100 लिखा हुआ है तो ये जब 2 जीरो यहाँ से हटाना होगा तो दशमलव यहाँ होता है, ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो 2 जीरो जब ऊपर से हटेंगे तो ये वाला दशमलव यहाँ आ जाएगा। क्योंकि किसी नंबर में दशमलव ना लगा हो तो आप समझ लेंगे उसके राइट में यहाँ पे दशमलव होता है। तो जब नीचे वाले दशमलव को 2 अंक इधर ले गए तो इस वाले को भी हम 2 अंक इधर लेके आएंगे, तो 44.30 आ जाएगा। और नीचे से 100 2 जीरो का कोई मतलब नहीं है, 1 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो 1 ही जो नंबर है वही आता है, इसलिए 1 भी हट जाएगा। तो आपको पता चल गया कि बॉयज कितने हैं, 44.30 है। लेकिन आपको ये बात मालूम है कि जो लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं, उनकी जो संख्या होती है, जो नंबर होता है, वो पॉइंट में कभी भी नहीं आता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप ये देखिए यहाँ पर, जब ये नंबर, ये पॉइंट के बाद वाला नंबर अगर यहाँ पे 5 होता, 5 से कम है, 5 तक है या 5 से कम है, तो जो नंबर शुरू में लिखा है वो नंबर आप मान लीजिए। अगर ये 5 से ऊपर होता, 6 7 8, 6 से ऊपर होता, 6 होता या 6 से ऊपर, तब इसको हम 44 ना मान के 45 मानते। इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, अप्रॉक्स में क्या मानेंगे कि टोटल 24 लड़के हैं। तो बॉयज कितने हैं टोटल, ये अप्रॉक्स का साइन है, इस तरह से आप इसे मान लेंगे कि 24 लड़के हैं। और लड़कियां गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 45 लड़के, 45 में से 24 लड़के हैं तो लड़कियां 21 हो जाएंगी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। यानी कि ये 46% गर्ल्स हो गई और 54% बॉयज़ हो गए। तो ये एग्जाम्पल मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।